नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 26.5 करोड़ में खरीदने का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब इससे बड़े एक विवाद ने सिर उठा लिया है। इस बार उंगली सीधे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट पर उठ रही है। लाखों की जमीन 3 महीने में ही करोड़ों की हो गई। 20 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन सिर्फ 3 महीने में 2 करोड़ 50 लाख की कैसे हो गई? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। और सवाल यही नहीं कि 3 महीने में जमीन 20 लाख से 2.5 करोड़ की कैसे हो गई। सवाल यह भी है कि जब मेयर के भतीजे दीप नारायण जमीन खरीदते हैं तो जमीन की मालियत रहती है 35,60,000 रुपए, जिसका वो स्टाम्प शुल्क चुकाते हैं 2,46,380 रुपए। और 3 महीने बाद जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट उनसे 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में खरीदता है तो भी जमीन की सरकारी मालियत होती है 35,60,000 रुपए। अब सवाल ये उठता है कि एक ही मालियत वाली जमीन पर स्टाम्प शुल्क में इतना अंतर कैसे? जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या वाकई चंदे की चोरी हो रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राम मंदिर ट्रस्ट पर लगातार हमले कर रहे हैं। नए खुलासे के बाद उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। करोड़ों राम भक्त चंदा दे रहे हैं। गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, अपना पेट काट के लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। लेकिन उस मंदिर के निर्माण में अगर रोक लगी है तो बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी की वजह से। और यही बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं। बीजेपी के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और देश के करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने यह जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की यह जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया आपके चंदे का क्या हो रहा है? प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? मंदिर निर्माण में रोक क्यों लगी है? क्योंकि बीजेपी के नेता करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके दिए गए चंदे में चोरी। तो राम मंदिर ट्रस्ट एक बार फिर विवादों में है, क्योंकि एक बार फिर ट्रस्ट की तरफ से औने पौने दाम में जमीन को ऊंची कीमत पर खरीदने का मामला सामने आया है। अब आप जरा ऐसे समझिए कि जो जमीन महज 3 महीने पहले 20 लाख में खरीदी गई, वो 3 महीने बाद 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची गई। खास बात यह है कि पिछले मामले में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का नाम सामने आया था और इस मामले में भी दोनों का नाम शामिल है। अंतर सिर्फ इतना है कि ताजा प्रकरण में मेयर के भतीजे से जमीन ट्रस्ट ने खरीदी। इंडिया न्यूज के पास फरवरी महीने में खरीदी जमीन और मई में बेची गई जमीन, दोनों के दस्तावेज मौजूद हैं। तो राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन में घोटाले की खबरों के बाद समाजवादी पार्टी भी आक्रामक हो गई है और लगातार ट्रस्ट और बीजेपी पर हमले कर रही है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में प्रॉपर डीलिंग का काम शुरू कर दिया है। वहां के जो मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भांजे एक जमीन 20 लाख रुपए में 3 महीने पहले खरीदते हैं, उसी जमीन को 3 महीने बाद ट्रस्ट को बेच देते हैं 2.5 करोड़ रुपए में। मतलब 12 गुना फायदा कमाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉपर डीलिंग का काम शुरू कर दिया है उन्होंने। तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। चूंकि आस्था में चोरी का मामला है, मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच बैठे और तथ्य जनता के सामने। इधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया, हर दिन अयोध्या में भूमि खरीद के नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में डीलर से खरीदने के बाद अब मेयर के भांजे से 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। श्रद्धालुओं का पैसा राम लल्ला के भव्य मंदिर का है, मनमानी के लिए नहीं। ये बात कही गई प्रियंका की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके। राम मंदिर ट्रस्ट में जमीन घोटाले पर आरोप लगे तो महंत धर्मदास भी गरजे। उन्होंने कहा, चंपत राय जैसे लोग तुरंत अयोध्या छोड़े, मामले की सीबीआई जांच हो।
यह जितने भी समर्पण के पैसा आया, चढ़ोतरी के पैसा आया, चाहे दान के पैसा आया, सब भगवान के लिए आया, भगवान के नाम से आया, भगवान के मंदिर बनने के लिए दिया गया, जनता दिया। यह जनता के चढ़ोतरी है। हनुमान जी के जो पहले से राम मंदिर के जो चढ़ोतरी है सब ट्रस्ट में ढुका लिए सब। यहाँ पर ट्रस्टी जे भी है, ये सब एक प्रकार के व्यापारिक विचारधारा के लोग हैं। प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि यह प्रकरण को सीबीआई या सीआईडी जांच करा करके कहां से पैसा निकल के किसके खाता में गया, उसके बाद में उसके द्वारा किसके में खाता में गया, यह इसको जांच हो। और यहां पर जो दस्तखत करने वाले लोग हैं इनके संपत्ति के भी जांच हो। तो अब एक और नई जमीन आ गई है, लिहाजा विवाद भी एक और नया हो गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और जमीन महंगे दाम पर खरीदी है। 20 लाख रुपए की जमीन 3 महीने के बाद 2.5 करोड़ में खरीदी गई। इसके अलावा फरवरी तक जमीन काटा संख्या 135 महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य के पास थे। गौर से समझेगा इन ग्राफिक्स को। 20 फरवरी को अयोध्या के मेयर के भतीजे ने 20 लाख में जमीन खरीदी। 11 मई को जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेची गई। इसके अलावा आरटीजीएस के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 2247 रुपए वर्ग मीटर की दर से खरीदी गई जमीन 28,090 रुपए वर्ग मीटर में बेची गई। कोर्ट रामचंद्र में सर्किल रेट 4,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा 11 मई के लेन देन में कानूनी गवाह रहे हैं। 20 फरवरी की खरीद में गवाह वेद नारायण पांडे और पवन तिवारी भी मौजूद थे। तो विवादों में 2 और जमीन सौदे जो हैं वो अब आ रहे हैं। अब इनमें वो 2 सौदे कौन कौन से हैं इनको भी एक बार आप समझ लीजिए। हालांकि की पूरी खबर समझनी आपके लिए बेहद जरूरी है, लगातार कोशिश यही। दरअसल जो 2 सौदे इस वक्त विवादों में आ रहे हैं, सौदा नंबर 1 मेयर के भतीजे ने खरीदी 20 लाख रुपए में, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची 2.5 करोड़ रुपए में। इसके अलावा सौदा नंबर 2 कौन सा है वो आप समझिए। दूसरी जमीन की कीमत 27 लाख रुपए थी, राम मंदिर ट्रस्ट को बेची गई 1 करोड़ रुपए की। तो आइए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सीधा रुख अयोध्या का कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अबुल बशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अबुल, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? एक के बाद एक नई जमीन आ रही है, एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है। 2022 की ये चुनावी अंगड़ाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर पर आकर सारी सियासत एक बार फिर से थमती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर संदेह इसी बात को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं, एक के बाद एक बैनामे के नए पेपर सामने आते जा रहे हैं, और हर पेपर में कहीं ना कहीं कुछ जरूर संदेह की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर उसमें दिखाई दे रहा है जो घपलेबाजी की तरफ इशारा करता है। एक जमीन जो 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में खरीदी गई, उसमें ट्रस्ट ने सफाई दी कि ये जमीन का सौदा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने बहुत पहले कर दिया था, इसलिए जमीन सुल्तान को कम कीमत पे पड़ी है और खुले बाजार में उसकी कीमत ज्यादा है। लेकिन थोड़े ही दिन बाद पता चलता है कि उन जो सुल्तान अंसारी ने जो जमीन का सौदा किया था वो सौदा पहले ही उसको निरस्त करवा दिया गया था। यानी सुल्तान ने नया सौदा 2 करोड़ में किया और उसके बाद फिर ट्रस्ट को ये जमीन बेच दी इतने महंगे दाम में। अब एक नया पेपर सामने आ गया है, ये पेपर और चौंकाने वाला है। 20 फरवरी को इसी साल दीप नारायण जो मेयर का रिश्तेदार है, उस लड़के ने एक जमीन खरीदी महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से। महज उसकी कीमत 20 लाख रुपए है और इस जमीन को 3 महीने के अंदर, बल्कि यूं कहूं कि 2.5 महीने के आसपास ही इस जमीन को 2.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीद लिया। आखिर ट्रस्ट जब इन सारी जमीनों को खरीदता है तो आखिर क्या कोई मूल्यांकन उसका नहीं किया जाता? क्या एक कोई पैनल ऐसा नहीं है कि जो जमीन को देखे कि ये जमीन इससे पहले कितने दिनों पहले बिकी थी, उसकी कीमत क्या थी और अब जो वो खरीद रहा है उसकी कीमत कितनी ज्यादा है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ट्रस्ट जरूर खड़ा है और उसकी सीधी वजह यही है क्योंकि जमीन जो खरीद फरोख्त हो रही है, ट्रस्ट जो जमीन को खरीद रहा है वो काफी महंगी है
और जो आम लोग जमीन को खरीद रहे हैं और जो ट्रस्ट को बेच रहे हैं वो जमीन पहले सस्ती रहती है। तो आखिर जबकि उल्टा होना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था। तमाम लोग राम के भक्त हैं, हर कोई चाहता है कि मंदिर बने और हर हाल में बने, और ऐसे में अगर ट्रस्ट मंदिर के लिए कोई जमीन खरीदता है तो जाहिर सी बात है कि उल्टा होना चाहिए था कि ट्रस्ट को जमीन सस्ते में मिलनी चाहिए थी। वही जमीन अगर आम आदमी लेना चाहता तो उसे शायद मुश्किल होती, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, आम आदमी को बहुत कम कीमत पर, और जब ट्रस्ट उसको खरीदता है तो कीमत उसकी दुगनी चुगनी हो जाती, करोड़ों में पहुंच जाती, लाखों की जमीन। चलिए अबुल बशर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब हम रुक करेंगे अपने मेहमानों का, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नए विवाद जो है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब जो कि प्रवक्ता है एसपी के, वो जुड़ चुके हैं, और प्रेम कुमार सर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जुड़ चुके हैं। इनके अलावा सुमन अनपढ़ जो कि राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ हैं, और सचिन भल्ला साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ हैं। इनके अलावा बीजेपी की तरफ से भी हम रुक जाने की कोशिश करेंगे। यासिर जिलानी साहब को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है, जैसे ही वो जुड़ेंगे हमारे साथ, जुड़ चुके हैं यासिर जिलानी सर भी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका यासिर सर। सबसे पहले यासिर जिलानी सर मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है, जमीन घोटाले के आरोपों की जांच कब तक होगी? देखिए निदा, इसमें दो लोग सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, उनके पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। एक समाजवादी पार्टी है जिसके कल्चर को लोग जानते हैं कि उनके यहाँ भ्रष्टाचार, उनके यहाँ जितने कुकर्म के काम और कुकर्म के कांड है वो समाजवादी पार्टी के लिए, स्पेशली उन्हीं के लिए। जिलानी सर, थोड़ी देर को समाजवादी पार्टी के कुकर्म भूल जाते हैं, थोड़ी देर को समाजवादी पार्टी के कुकर्म भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं सर, लेकिन अभी हम याद रखते हैं उस कुकर्म को। किसी ने तो ये कुकर्म क्या है, मैं आप ही के अंदाज में पूछ रही हूँ, किसी ने तो ये कुकर्म क्या है? हम समाजवादी पार्टी को छोड़ के जिसने हमारी पार्टी के साथ किया उसको नहीं पकड़े पहले? निदा, एक बात सुन लीजिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने निहत्याकार सेवकों पे गोली चलवाई और निशंस। जिलानी सर को ऑडियो थोड़ा आप किया जाए प्लीज, उनकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो जी जी सर बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। जघन्य लोगों की हत्याएं हुई हैं अयोध्या में, पूरे भारत में देखा है। दूसरी तरफ से संजय सिंह हैं। संजय सिंह का पृष्ठभूमि ये है कि उनकी पार्टी जब बन रही थी आम आदमी पार्टी, तो ये लोग फंडिंग के लिए माहिर लोग हैं, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, इन्होंने चोरी करी, इसीलिए वही टर्मिनोलॉजी जो है संजय सिंह बार बार उठा रहे हैं। इनका आस्था से कोई लेना देना नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कि इनका अस्तित्व नहीं। अरे सर आप कहाँ, जिलानी सर आप कहाँ पूरी डिबेट को घुमा रहे हैं जिलानी सर? मैं आ रहा हूँ। हाँ, नहीं मत घुमाइए ना। उन्होंने थोड़ी ना सर लाख की जमीन खरीद के आप लोगों को करोड़ों में बेच दी, उन्होंने थोड़ी ना रजिस्ट्री जमीन की कराई है सर, उन्होंने थोड़ी ना भाव तय किया है जमीन का समाजवादी पार्टी ने। निदा, एक चीज बताएं आप कि अगर सर्किल रेट और जो लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं वहां पे, वो सारा का सारा सबके सामने है। और जो जब से ये कॉरिडोर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव करा, ये पूरा का पूरा अयोध्या को नए नव निर्माण की तैयारी जब से शुरू हुई है, वहां जमीन डबल ट्रिपल रेट पे जा चुकी है। वहां की जमीन की खासकर की जो वैल्यू है वो 3-4 टाइम्स ज्यादा हो गई है। इसलिए वहां रेट जो पहले जमीन लाखों में थी अब वो करोड़ों में है। तो आप अच्छा, हम ये जानते हैं कि कई बार सर्कल रेट के बाद भी जो जमीन सर मेरी नजर में तो अभी इतनी बड़ी मैं भी हो गई हूँ, माफी चाहूंगी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है आप लोगों से, उम्र भी शायद कम होगी मेरी, लेकिन सर इतना तो मुझे भी पता है कि 10 मिनट में कोई भी जमीन की कीमत इतनी नहीं बढ़ सकती सर, और 2 महीने में इतनी कीमत नहीं बढ़ सकती सर, लाखों से करोड़ों में नहीं हो सकती। कैसी बात कर रहे हैं आप जिलानी सर? बिल्कुल बच्चों वाली बात आपने कर दी। 10 मिनट में सर, 10 मिनट में कैसे लाखों की जमीन करोड़ों में हो जाएगी सर? 2 महीने में कैसे लाखों की चीज करोड़ों में हो जाएगी सर? अगर उनके जमाने सर इतना मुनाफा तो कोई प्रॉपर्टी डीलर, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर भी होगा, वो भी नहीं कमाएगा सर, वो भी नहीं कमाएगा। जमीन खरीदने में बेचने में इतना आसान नहीं होता। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, ठीक है जिलानी सर, डॉक्टर अजीज खान, सब कुछ आपका कराया सब कुछ आपने किया है सर, जमीन की कीमत भी आपने बढ़ाई, ज्यादा में बेची भी आपने। समाजवादी पार्टी तो उनके पहले यासिर जी को बंद कराइए आप, लूट बात तब से बेहतर डिस्कशन हो पाएगा। पहले चिल्ला रहे हैं, इनको बंद करिए, पहले इनका ऑडियो बंद करिए आप। ठीक है देखिए निदा जी, बहुत सीधी सी बात है, जैसे कि मैं यासिर जी को सुन रहा था, इनको हर मामले में समाजवादी पार्टी दिख रही है, समाजवादी फोबिया है, समाजवादी फोबिया इनको हो चुका है, सोते और जागते इनको समाजवादी पार्टी दिख रही है।
आज इस बात को देखें, जो करोड़ों राम भक्तों ने चंदा दिया, कितने लगन के साथ चंदा दिया, उस चंदे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है आप देखिए। जो ट्रस्ट के लोग हैं जिन पर हम लोग भरोसा करते रहे, पूरी देश की जनता भरोसा कर रही है। पहले यात्री जी को बंद कराइए, पहले आप चिल्ला रहे हैं। जिलानी सर एक एक करके, ठीक है जिलानी सर एक एक करके। अब आपने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं तो उनका जवाब भी मतलब नहीं है इनका। तो जिस तरीके से राम भक्तों ने पूरी लगन और आस्था के साथ चंदा दिया, आप नीरा जी समझिए उस चंदे को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ट्रस्ट के लोग जो है वो एक शानदार जिलानी सर ठीक है जिलानी सर एक एक करके देखिए। पहले आपको मौका दिया, आपने जिसके ऊपर सवाल दागे उसे जवाब तो ले लीजिए सर, या हम सिर्फ सवाल ही करेंगे जवाब नहीं सुनेंगे। आपने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए, बोलिए अजीज खान साहब। हाँ, मैं नीता जी देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें आप। जी ठीक है, बोलिए। देखिए मसला ये है कि जैसे कि यासिर साहब अभी चुप नहीं हो रहे थे, लगातार ये अपनी बात को छिपाने के लिए, चुप है, अपनी बात रखिए। समाजवादी फोबिया है, मेरी बात सुने आप प्लीज, ये समाजवादी फोबिया है। मैं दूसरी बात बताऊं कि आज जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो रहा है, राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं सिर्फ इनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि जो बागवा फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से पहले 2 करोड़ की जमीन किस तरीके से 18.5 करोड़ में उसका डील हुआ। आज दूसरी जमीन जो वहां के मेयर है बीजेपी के, उनके भतीजे ने मात्र आप समझिए कि 20 लाख की जमीन को थोड़े से दिनों में 2.5 महीने के इंटरवल पे, आप इस बात को समझिए कि उसको 2.5 करोड़ में बेचा है धर्म के नाम पे। जबकि जब मंदिर के नाम पे कोई जमीन जाती है तो उसको सस्ते में दिया जाता है, कहीं न कहीं एक आस्था होती है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से वहां पर डील किया, इससे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरी बात, एक दूसरी जमीन है जो 27 लाख की खरीदी गई और 27 लाख की जमीन को 1 करोड़ में बेचा गया। हम जानना चाहते हैं कि करोड़ों जो राम भक्त है उनकी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है और जमीन के नाम पे। ठीक है अजीज खान साहब और यासिर जिलानी सर, मैं आप दोनों को यह रोकना चाहूंगी, ठीक है आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि इस तरीके से सर नहीं, इस तरीके से सर चर्चा नहीं हो सकती। इस तरीके से किसी भी बात का निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि हम दोनों चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ना आपकी आवाज में सुन पाऊं, ना ही जो आप लोग कहना चाह रहे हैं वो जनता सुन पाए। ठीक है, आप दोनों को मैं यह रोकूंगी। प्रेम कुमार सर, मैं आपको बीच में लाना चाहूंगी। सर, क्या लग रहा है जमीन विवाद से बीजेपी को कितना नुकसान आने वाले वक्त में, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे से सबका ध्यान खींचने में सफल हो रहा है? आंदोलन में भी शामिल पार्टी रही थी, लेकिन आश्चर्य है कि बीजेपी इस भ्रष्टाचार के बारे में पर्देदारी में जुटी हुई है। अगर श्री राम के नाम पर जमीन खरीद बेचने में घोटाला हो रहा है और दोनों ही मामलों में अगर दो सौदे एक जमीन पे आ रहे हैं और दोनों में गवाह वही है जो राम तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से संदेहास्पद मामला है। तो अब राम तीर्थ ट्रस्ट तो खुद को निरपराध बताए, तब भी उनकी नहीं सुनी जानी चाहिए। वो सरकार को लिख के दे रहे हैं जिसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है और सरकार मान रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो ये इतिहास नहीं रहा है, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाली पार्टी रही है। क्या श्री राम के मंदिर की ईंट भ्रष्टाचार के ईंट से बनेगी? क्या श्री राम का मंदिर भ्रष्टाचार की ईंट से बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस चुनाव की भी ये लोग तैयारी कर रहे हैं और श्री राम के नाम पर चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन इस बार श्री राम के नाम पर जो ये भ्रष्टाचार हुआ है वो मुद्दा होगा। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के साथ वो क्यों खड़ी है, क्यों नहीं इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की वो मांग कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि उनकी निगरानी में ये समिति बनी है, सरकार की ओर से उनके कहने से बनी है। इसलिए भ्रष्टाचार का कोई भी मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये आम कुछ लोगों का मामला नहीं है। बड़ी संख्या में हिंदू अपने आस्थावान लोग चंदा दे रहे हैं और उस चंदे की इस तरह से बंदरबांट हो रही है पारदर्शी तरीके से। गिलानी साहब ने बहुत सही कहा कि ये जो कुछ है सबके सामने है, ये भ्रष्टाचार भी सबके सामने है, दिखाई पड़ रहा है कि 30 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में हो जाती है या कोई जमीन 18.5 करोड़ की हो जाती है 2 करोड़ वाली।
ये जो है कुछ मिनटों में, कुछ महीनों में ये दिख रहा है। इसकी जांच करने की मांग जिलानी जी आप भी कीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बोलने वालों में से हैं, आपकी पहचान रही है, तो क्यों है आप समर्थन देने वाले पत्रकारों में से हैं। प्रेम सर, जिलानी जी आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं जी। आप भी तो सवाल उठा सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए थे, कभी आपने सवाल उठाया? कोर्ट में एफिडेविट किसने दिया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए? आज जिलानी जी उसका मसले से क्या संबंध है? आप तो भटकाना चाह रहे हैं, ये असली करप्शन। अरे सर, जिलानी सर अभी भी, जिलानी सर ठीक है, एक मिनट भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं बीजेपी। जिलानी जी एक बात बताइए मुझे, यासिर जिलानी साहब, एक मिनट, यासिर जिलानी साहब, कम से कम आज के वक्त में तो हम दूसरी पार्टी को ना खोजकर हमारी कमी कहाँ रह गई, इस पर ध्यान हमें देना चाहिए। और तीसरी बात यह कि अगर मंदिर बन रहा है तो उसमें वाह हमारी होगी कि हमारे राज में बन रहा है, उसका सारा फायदा हम उठा के लेके जाएंगे चुनाव में, और बाकायदा अपने हर घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा हम लाएंगे। हर लाइन में राम मंदिर होगा, हर जगह जहां जाएंगे वहां राम मंदिर होगा। जी सर, लेकिन अगर कोई कमी खामी आती है तो उसकी भी तो जिम्मेदारी हम ही उठाएंगे ना राम मंदिर के नाम पर। उसका ठीकरा किसी और पार्टी पर कैसे फोड़ देंगे सर? अगर आपके राज में मंदिर बन रहा है तो उसकी वाहवाही हम लूटेंगे, जमीन घोटाले हो रहे हैं तो उसका सारा ठीकरा किसी और पार्टी पर फोड़ेंगे, ये तो गलत है ना सर। ऐसे वक्त में दूसरी पार्टियों पर ठीकरा ना फोड़कर हमें इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि भ्रष्टाचार की नींव कैसे रखी जाएगी राम मंदिर पर। वही लोग हैं जिन्होंने 1 रुपया भी चंदा नहीं किया है राम मंदिर के निर्माण में, लेकिन बातें उस पर सवाल जरूर कर रहे हैं। आज प्रेम कुमार जी को घोटाला दिखने लगा है। आज प्रेम कुमार को भाजपा के लिए ये कह रहे हैं ये सुनेंगे कुछ नहीं, पे सवाल सुनेंगे नहीं, फंस जाते हैं तो सुनते नहीं। अरे सर, अब भी आप जमीनी हकीकत से बहुत दूर भाग रहे हैं। जो सच है उससे आप भाग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सुमन जी हमारे साथ और सचिन भल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, उसके बाद जब आऊंगी तो अगला सवाल होगा सुमन जी से और सचिन भल्ला जी से। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज पर। तो हे राम, जमीन पर कितने कांड, आज इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 26.5 करोड़ में खरीदने का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब इससे बड़े एक विवाद ने फिर से सर उठा लिया है। इस बार उंगली सीधे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट पर उठ रही है। लाखों की जमीन 3 महीने में ही करोड़ों की हो जाती है। 20 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन सिर्फ 3 महीने में ही 2 करोड़ 50 लाख की कैसे हो गई, ये सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है। और सवाल यही नहीं है कि 3 महीने में जमीन 20 लाख से 2.5 करोड़ की कैसे हो गई। सवाल यह भी है कि जब मेयर के भतीजे दीप नारायण जमीन खरीदते हैं तो जमीन की मालियत रहती है 35,60,000, लेकिन जब वो स्टाम्प शुल्क चुकाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये कई सवाल हैं जो अपने आप में कई बातें खड़ी कर रहे हैं, और यही वजह भी है कि विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रहा है। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है, आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद है, प्रेम कुमार सर हमारे साथ मौजूद है, और सुमन अपर जी और साथ साथ सचिन भल्ला साहब। सुमन जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रही हैं? उससे भी बड़ी बात यह कि पूरे मुद्दे पर राजनीतिक प्रभाव आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि यूपी में चुनाव है। ईदा जी, आपके इस सवाल के 3 फैक्टर्स हैं और इन तीनों फैक्टर्स पे जवाब देने से पहले मैं प्रेम जी को और अजीज खान जी को जवाब देना चाहूंगी। प्रेम जी ने बोला क्या राम मंदिर का निर्माण भ्रष्टाचार पर होगा? राम मंदिर का निर्माण भ्रष्टाचार की नींव पर बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। रामायण में खुद लिखा है, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहे छल कपट नहीं पावा। और अजीज खान जी ने जो याहिर जी को बोला कि इनको समाजवादी फोबिया हो गया, हम लोगों को समाजवादी फोबिया नहीं हुआ, हम लोगों को नफरत से फोबिया हो गया, हम लोगों को सेकुलरिज्म से फोबिया हो गया, हम लोगों को भ्रष्टाचार से फोबिया हो गया। और जो मुद्दा है, जो आज ये जो राम मंदिर को लेकर जो संजय सिंह जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसके पीछे 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो मैं आपको कहूंगी कि मुझे मेरी बात को कहने का पूरा मौका मिले और कोई बीच में नहीं बोलिए। सबसे पहला फैक्टर है कि इमोशनल फैक्टर। देखिए, राम जन जन के आधार है, मानस है, प्राण है, और उसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। दूसरा फैक्टर आने वाला जो चुनावी दंगल है, जो चुनावी अंगड़ाई ले रहा है, समय जो ले रहा है, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश की धरती में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। और जितनी भी ये सियासत है, मैं एक गलत शब्द बोलना चाहूंगी, इस वक्त जो सियासती गेम चल रहा है वो एक शब्द थोड़ा गलत होगा और उसके लिए मैं पहले से क्षमा याचना कर लेती हूँ। जो लड़ते थे कभी हैवानों की तरह, आज उनमें संधि हो गई है। राम कारज को रोकने के लिए सारी सियासत नंगी हो गई है कि सारे के सारे लोग
आज एक राम मंदिर न्यास को रोकने के लिए, राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए, क्योंकि इनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि राम मंदिर बनेगा तो लोगों की आस्था, और सबसे बड़ी बात ये इससे भी आहत है कि लोग कि एक राम के मंदिर पे लोग अपने आप को किस तरह से मिटा देते हैं। ठीक है जी सुमन जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। मैम, जो उसके मेयर हैं उन्हीं के भतीजे 20 लाख रुपए में खरीदते हैं और जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेचते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। दूसरा जो सौदा होता है, सौदा नंबर 2, दूसरी जमीन की कीमत 27 लाख रुपए होती है, राम मंदिर ट्रस्ट को जब बेची जाती है तो 1 करोड़ रुपए में बेची जाती है। इसमें कहां से समाजवादी पार्टी आ गई, इसमें कहां से कांग्रेस आ गई, इसमें कहां से बीजेपी आ गई? जो कुछ हुआ आपके लोगों ने किया, अगर आप अपना आपको अपना मान रही हैं और कह रही हैं, तो जो भी कुछ हुआ वो इससे उन लोगों का क्या मतलब था? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। कैसे उन्होंने जमीन पहले खरीद ली, कैसे विपक्ष ने जमीन का सौदा ज्यादा में करवा दिया, कैसे विपक्षी अब इस मुद्दे को उछाल रहा है? और अगर इतना ही सब कुछ था, इतना ही आसान था, तो मैम आज शायद विपक्षी काबिज होता सत्ता पर, बीजेपी नहीं होती। मैम कैसे? मैं एक चीज आपको अब प्रॉपर्टी डीलिंग का एक फैक्ट बता देती हूँ। जो 18.5 करोड़ वाला जो मुद्दा था, ये कोई 10 मिनट की डीलिंग नहीं थी, पिछले 10 साल से ये पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। और अभी जो आज लेटेस्ट आज का विषय है, जब कोई भी पेमेंट आरटीजीएस के थ्रू होती है तो दैट मीन्स इट्स वाइट मनी, आपके अकाउंट में एक वाइट मनी जा रही है और उस वाइट मनी का आपको पूरा का पूरा ब्यौरा इनकम टैक्स को और सारे डिपार्टमेंट्स को देना पड़ता है। ठीक है, अब जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं मेयर साहब के भतीजे के ऊपर 3 महीने के अंदर ये हो गया, आरोप लगाना निधा जी बहुत आसान है और उस आरोप को जब तक साबित ना हो जाए, इसके लिए जांच कमेटी बैठेगी और हम इस बात की खुद भी मांग कर रहे हैं, इसके लिए इस बात की हम खुद भी मांग कर रहे हैं कि देखिए किसी भी चीज के सर्कल रेट से 4 गुना प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट रेट के हिसाब से जो डील होती है सर्कल रेट के हिसाब से ऑन वाइट मनी की जांच कमेटी का जिक्र आप कर रही हैं सुमन जी, तो अब इतना भी बता दीजिए। ठीक है, अब आप बोल रही हैं अगर उस फेवर में, तो इतना भी बता दीजिए, जांच कमेटी का जिक्र आपने किया कि क्या सीबीआई और ईडी को जांच सौंपी जाएगी? बिल्कुल, योगी जी ने तो इसका ऐलान भी कर दिया है कि अगर इस मामले में किसी ने भी कुछ भी भ्रष्टाचार किया है तो इस पर जांच कमेटी बैठेगी। इस पर तो योगी जी अपनी स्टेटमेंट दे ही चुके हैं। ठीक है, भल्ला सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। भल्ला सर, क्या लग रहा है आपको, सरकार किन किन पहलुओं पर जांच कराएगी? का मौका दिया जाए। बिल्कुल सर, माफी चाहूंगी आपके जी। ठीक है, बिल्कुल पूरा मौका आपको दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए सर, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता सबको देख रहा था और मैं इनकी एक ही चीज देख रहा हूँ कि ये इतने बड़े चंदा चोर हैं जो इतनी तेज बोल के और उनके वकील बन के, मेरी बहन भी थोड़ी उनकी साइड ले रही और ये हमारे गिलानी जी भी पूरा लगा के बैठे हैं। चंदा चोरों के साथ 2 करोड़ रुपए की चीज 18 करोड़। अरे ठीक है सुमन मैम, ठीक है सुमन जी, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए। 5 किलोमीटर रोड से 5 किलोमीटर अंदर जाके 18 करोड़ रुपए का मुरूद के भाग ले रखे हैं, जिसकी संस्था से कोई मतलब नहीं, कॉरिडोर से कोई मतलब नहीं। और ये आपको नजर नहीं आ रहा कि करोड़ों हिंदुओं के साथ जो आप छल कर रहे हैं, जो चंदा चोर बन के आप उनके वकील बन के इतने बड़े टीवी चैनल में बैठे, आज नहीं तो कल आपके जो झूठ के घड़े हैं वो भरने वाले हैं और आप आज नहीं तो कल आपको पुरुषोत्तम राम जेल के कटघरे में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मेरी बहन जितनी सपोर्ट करनी है कर लो और गिलानी जी जितनी करनी है कर लो, जिसके ऊपर मर्जी लाठी लगा लो, कभी गोली चला दी, लेकिन जो आपने किया है हिंदुओं के साथ जो आपने छल किया है उसका आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा। वो आज 125 करोड़ हिंदुओं की मांग है और आप 20 लाख रुपए की चीज 15 मिनट में 2.5 करोड़। ठीक है, जिलानी सर जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है भल्ला जी, जिलानी जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुन हो गया जी जिलानी सर। देखिए निदा, अब भल्ला जी के जो उस्ताद हैं मोहतरम संजय सिंह, उन्होंने अब तक 5 बार इस तरह के इल्जाम लगाए। अभी हमारी बहन सुमन जी ने सही कहा कि अगर कोई मामला है तो वो एक विषय है और उसकी विवेचना, लेकिन उनके जो उस्ताद है संजय सिंह 5 बार हमारे बड़े नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया और जब मानहानि का केस दर्ज हुआ तो पीछे से आके पैर पकड़ के माफी मांगी।
सर, ठीक है जिलानी सर, ठीक है जिलानी सर, वक्त कम है, एक लास्ट कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। जिलानी सर वक्त कम है, ठीक है, सारे मेहमानों से एक कमेंट में लेना चाहूंगी लास्ट में, ठीक है। जिलानी सर बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपने कहा कि जांच होगी, जांच की जाएगी इस पूरे मुद्दे पर, तो सरकार किन किन पहलुओं पर जांच कराएगी? क्या बाकी जांच कराएगी कि जमीन कैसे खरीदी गई, किन हालातों में खरीदी गई और कैसे ये रकम इतनी बढ़ी, या फिर सिर्फ जांच जो होगी वो संजय सिंह पर ही होगी कि उन्होंने कैसे ये आरोप लगा दिए? और इसमें कहानी के दावे जब उनके ऊपर सर वक्त कम है, एक एक करके आऊंगी, वक्त कम है। कमेटी के लगातार बोल रहे हैं, मुझे मौका दीजिए आप। जो लोग इसको देख रहे हैं उन्होंने कहा है कि मानहानि का केस उनसे दर्ज होगा और केस में इस बार उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, उम्मीद भी यही है सर, उम्मीद भी यही है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जिसने भी घोटाला है या जो भी आरोप लग रहे हैं, उनकी सही जांच हो और उन्हें नहीं बख्शा जाए। ठीक है सर, हाँ ठीक है, लास्ट एक कमेंट ले लीजिए। ठीक है अजीज खान साहब, रखे अपनी बात, क्या करें, लास्ट कमेंट सर, और बहुत छोटी सी। देखिए निदा जी, बहुत सीधी सी बात है कि आरोप बहुत बड़ा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से बीजेपी तिलमिला रही है, ट्रस्ट के लोगों का बचाव कर रही है, कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले में बीजेपी पूरी तरह से लिप्त है बीजेपी। आज करोड़ों राम भक्तों के पैसे से खिलवाड़ हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा इससे पहले जो 2 करोड़ की जमीन थी 18.5 करोड़ में बेची गई, उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ। आज जिस तरीके से 27 लाख की जमीन आज 2.5 करोड़ में बेची जा रही है, लगातार घपले में घपला। मैं कह रहा हूँ आने वाले दिन में बहुत सारे खुलासे होंगे। अगर इसकी प्रेम सर, ठीक है, बहुत बड़े खुलासे होंगे। ठीक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। प्रेम सर, अब इसका हल कैसे निकलेगा? सर कैसे इसका हल निकलेगा कैसे? क्योंकि तमाम पार्टियां जो आरोप लगा रही है उन पर ही आरोप लग रहे हैं, और जिस पार्टी पर आरोप लग रहा है वो अपने आप को पूरी बचाव मुद्रा में लिए हुए। प्रेम सर, किसी पार्टी का मामला नहीं है। ठीक है सर, वक्त कम है, मेहरबानी करके खामोश हो जाइए, एक करके सुनिए। ये भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार इस राम तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य इसमें शामिल है। यासिर जिलानी साहब, ठीक है, यासिर जिलानी साहब, भल्ला साहब, ठीक है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, वक्त बहुत कम बचा है। अजीज खान साहब, आप खुद ही कह रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, मेहरबानी होगी कि प्लीज खामोश हो जाएंगे। एक लास्ट कमेंट प्रेम सर। जी, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मसला है। राम तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य सभी सौदों में गवाह हैं, इसलिए संदिग्ध हैं। तो इसकी जांच, इस ट्रस्ट का निर्माण केंद्र सरकार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है, इसलिए इसकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कोई योगी में दम नहीं है, कोई ईमानदार इसकी जांच करेगी। वो तो बुजुर्ग की पिटाई में बुजुर्ग का साथ नहीं देती है सरकार। जब हाथरस की बलात्कार में होता है तो बलात्कारी का साथ देती है सरकार, यहाँ भी भ्रष्टाचारी का साथ देगी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, वक्त की कमी है, आप सभी मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकूंगी, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जमीन घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच कब तक होगी, या फिर इसकी जांच के लिए सीबीआई और ईडी को जांच सौंपी जाएगी या नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उन चुनाव पर इस पूरे सियासी मसले का क्या असर पड़ेगा, किस पार्टी को फायदा मिलेगा, किसको न्नुकसान होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर। उत्तर प्रदेश की सरकार भी कई सवालों के घेरे में। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया, और अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।